एक पेड़ की छांव में बैठकर पावन राम कथा माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, हमें कुछ निवेदन करना है। हाँ हाँ देवी, क्या निवेदन करना चाहती हैं? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि ये राम कौन है? शंकर जी ने कहा, देवी संभल कर पूछना, पिछली बार इन्हीं राम के चक्कर में आपको मरना पड़ा था। राम जी पर संदेह कर लिया ना माता सती ने, जिसके कारण उनको जलना पड़ा, अर्थात पिता के यज्ञ में। संभल कर पूछना। तब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, तब संदेह था भगवान पर, अब संदेह नहीं है, अब श्रद्धा है, अब तो जिज्ञासा है उन राम को जानने की। इसलिए अब आप कृपा करके मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक बात बताएं मेरी माँ, जब माता पार्वती सती के रूप में थी तब उन्हें राम कथा समझ में नहीं आई, पर जब वो माता पार्वती के रूप में आई, नया शरीर लिया, नया जन्म लिया, नया पिता, नई माँ, नया विवाह हुआ, तब उन्हें राम कथा समझ में आई। इससे क्या पता लगता है? भगवान की कथा वही है, पर जब भगवान समझाना चाहेंगे तब ही समझ में आएगी, वरना भटकते रह जाएंगे। कई लोग जवानी बुढ़ापे में खूब कथाएं सुनते हैं, पर कथा से परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भगवान जब तक कृपा ना करें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। परिवर्तन होता तो माता सती जी ने भी कथा सुनी थी अगस्त्य जी के यहाँ जाकर शंकर जी के साथ, पर श्रद्धा ना जागी, तब संदेह जागा, और श्रद्धा जगाने के लिए उन्हें नया जन्म लेना पड़ा। सती के शरीर से चलकर पार्वती के शरीर में आना पड़ा। पूरा शरीर, पूरा युग बदल गया, समय बदल गया। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि भगवान की कथा वही समझ सकता है, भगवान की लीलाओं को वही जान सकता है, उस गहराई पर वही उतर सकता है जिन्हें स्वयं भगवान उतारना चाहें, वरना कहाँ गोता खाते रहेंगे हम, भिचकोले खाते रहेंगे। भगवान की कथा श्रवण करना, आप लोग भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। आज के कलयुग में भगवान की कथा सुनने वाले भी इतने भक्त हैं, यह भगवान की कृपा है आप पर कि करोड़ों, आज भारत की जनसंख्या कितनी है? 135-40 करोड़ तो है। 135-40 करोड़ों में अब देख लीजिए कितने लोग कथा प्रेमी हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। मुट्ठी भर ही होंगे बस, और मुट्ठी भर में भी कथा सुनने को तो फिर भी लोग सुन लेते हैं, पर सुनने के बाद भगवान से प्रेम करने वाले कितने लोग हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की कथा सुन रहे। माता पार्वती भी सुनने के लिए शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं और प्रश्न करती हैं, ये राम कौन है? राम जी कौन है? क्या जिसका ध्यान आप करते हैं ये वही राम है जो अपनी पत्नी के पीछे घूम रहे हैं, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो? तो जो राम सीता के पीछे घूम रहे हैं, क्या उन्हीं राम का आप भोलेनाथ जी आप ध्यान करते हैं? यदि वो राम है तो क्या उन्हें पता नहीं कि रावण मेरी पत्नी को ले गया है? इतनी अज्ञानता उन राम में कैसे आ गई? क्योंकि वो तो परब्रह्म भगवान है। मुझे राम जी के पूरे चरित्र सुनाइए कि उन्होंने अवतार क्यों लिया, क्या जरूरत थी आने की, उन्होंने बाल लीलाएं कैसे की, उन्होंने जानकी जी से विवाह कैसे किया, उन्होंने रावण को मारा कैसे, किस प्रकार शबरी पर कृपा की, जटायु पर कृपा की, सारे सवाल माता पार्वती ने रख दिए। अब भोलेनाथ भगवान शंकर अपनी पत्नी का धन्यवाद करते हैं, देवी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। पार्वती जी ने कहा, मेरे ऋणी कैसे हो गए? बोले, आपने भगवान के संबंध में जो सवाल किए हैं इससे मेरे हृदय से भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ गया, और मैं कथा सुनाऊंगा तो आपने मुझे कथा सुनाने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। धन्यवाद दिया माता पार्वती का भगवान शंकर जी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी आपसे कहेगा
कि आप लोगों ने मुझे राम कथा सुनाने का अवसर दिया, इसलिए ये दास भी आपका ऋणी हो गया। क्योंकि जब आप श्रवण करना चाहते हैं तो आपके श्रवण करने की जिज्ञासा से हमारे हृदय से भगवान का नाम, भगवान की कथा निकलती है, तो हमारी वाणी और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाता है भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से, चरित्र से। भगवान शंकर ने बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन, ये शंकर जी वंदना कर रहे हैं। मैं उन राम की अब कथा सुनाऊंगा जिन राम का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम मंगल का भवन मतलब मंगल की खान है। भगवान का नाम मंगलकारी है और भगवान का नाम अमंगल का हरण करने वाला है। जो लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़ी विपत्ति है, आप कुछ ना करो, केवल भगवान श्री राम का सीताराम श्रद्धा से नाम जपो। नाम जपते ही, श्रद्धा से नाम जपते ही आपके अपने आप सारे दुख संकट टल जाएंगे। ये नाम की महिमा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बिहारी मतलब दो बिहारी हैं, एक बिहारी है बांके बिहारी और एक बिहारी अयोध्या में है अवध बिहारी, जिन्हें कनक बिहारी भी कहते हैं। अयोध्या जाएंगे तो कनक बिहारी जी का, अवध बिहारी जी का। अब जो राम लला जी का मंदिर बन रहा है उनका नाम यही तो है, अवध बिहारी। उन्हें अवध बिहारी के नाम से तो जानते हैं, अवध बिहारी। बिहारी का अर्थ है जो हम सभी जीवों के सारे दुख का हरण कर लें। हारी मीन्स हम सभी के दुखों को जो हर लें, उन्हीं का नाम है बांके बिहारी, कनक बिहारी, अवध बिहारी। तो वही है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भोलेनाथ ने करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। प्रणाम करते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान हमारे ऊपर कोई उपकार करने वाला नहीं। धन्य है भगवान शंकर। जहां उनसे कोई राम जी के बारे में पूछ ले तो शंकर जी कहते हैं तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि हमसे भगवान के बारे में पूछकर हमारे मन को थोड़ी देर के लिए भगवान में लगा दिया। ये पति पत्नी, जहां पति पत्नी बैठे वहां केवल भगवत चर्चा हो, यही पति पत्नी की सार्थकता है और यही जीवन की सार्थकता। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातों से कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसलिए व्यर्थ की बातें ना की जाएं। शंकर जी कहते हैं, देखो शंकर जी का प्रेम कितना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वह सांप के बिल की तरह है उनके कान। जिनके कान कथा नहीं सुनते, जिनके कान कथा नहीं सुनते, उनके कान किसकी तरह है? सांप के बिल की तरह है। इसलिए मेरी माँ, कान है तो निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं, कान है तो अपने कानों को भगवान की कथा में लगा दो।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। नयन ही संत, ये आंख तब सफल है जब इन आंखों से संतों का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। अरे बिना संतों के दर्शन के ये आंख कोई आंख है? ये तो मोर के पंख की आंख है। यदि संत का आपने दर्शन नहीं किया तो मोर के पंख में भी एक आंख बनी होती है छोटी सी। आपकी आंख कहीं वही वाली आंख तो नहीं है, मोर पंख वाली? कोई काम की नहीं है, देखने की है बस। मोर पंख वाली जो आंख होती है, उसके पंख, वो कोई काम की नहीं होती, सिर्फ उसे आप देख सकते हैं, देखने में ठीक ठाक लगती है। तो ये आंखें भी, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। अरे उनकी आंखें अच्छी होती हैं जिनकी आंखों ने भक्त और भगवान का दर्शन किया हो, संतों का दर्शन किया हो, जिनकी आंखों ने बिहारी जी को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने जगन्नाथ जी को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने रंगनाथ भगवान को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने साधु संतों को, भक्तों को ना देखा हो। अरे उनकी आंखें भी कोई आंखें हैं क्या साहब? उनसे भले तो अंधे। आंखें होकर भी तुमने भगवान को, भक्तों को ना देखा, तो आंखों का कोई अर्थ नहीं। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वाह! कहते हैं जिनका सिर गुरु चरणों में, भगवत चरणों में नहीं झुकता। कई लोग होते हैं ना, झुकते नहीं, प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो। कोई भी संत भक्त को देखो, जिसके माथे पर तिलक देखो, जिसके गले पर तुलसी की माला देखो, उसे झुककर जरूर प्रणाम करो कि ये कोई भगवान का भक्त ही है। हम नहीं हो पाए भक्त तो क्या हुआ, जो भक्त हैं उनको प्रणाम तो कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे माला कंठी पहन ली, ये ढोंगी बन गए। चलो तुम्हारी नजर में यदि वो ढोंगी है तो तुम भी वैसे ही ढोंग करके दिखा दो। ये ढोंग करना भी तो कठिन है साहब। यदि कोई कहे कि ढोंगी है तो वो ढोंग करना भी तो कठिन है, सबके बस का भी नहीं है वो ढोंग। कोई कह दे रे बाबाओं ने, बड़े बड़े बाबाओं साधुओं के देखा आपने, बड़े बड़े बाल होते हैं। कोई कहे बाबा लोग बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, अरे ढोंगी है। तो भैया जरा तुम भी करके दिखाओ अपने बाल वैसे ही। कितना कष्ट होता है, वो सारा कष्ट सहते हैं साधु संत। तुम्हें प्रणाम करने में इतना बकवास कर रहे हो। साधु ऐसे वैसे क्या क्या ना बोलते। आज कलयुग, सचमुच कलयुग चालू है साहब। यहाँ संतों का, अच्छे लोगों का कोई आदर नहीं है। जिसके मन में जो आता है संतों के लिए बोल दिया जाता है। अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जमीन में गाड़ना मत। ना जमीन में गाड़ना, ना चिता पर जलाना। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी फिर क्या करना है? गुरुजी ने, मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का चमड़ा निकाल लेना और मेरे चमड़ा उनके पांव की जूती बनाकर उनके पांव में पहना देना, जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकल जाता हो। वाह! ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले वो कितना दुष्ट आदमी हो, पर धोखे से उसके मुंह से एक बार राम निकल जाए तो उसके पांव में मेरे चमड़े की जूता बना करके पहना देना। ये तुलसीदास जी का भाव है। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए जिनके सिर, इसलिए वृंदावन आए हो, यहाँ परिक्रमा मार्ग में कोई ना कोई परिक्रमा लगाता हुआ साधु संत, जिसके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में झोली लिए नाम जप रहा है, यह भी किसी साधु, किसी भक्त से कम नहीं है। प्रणाम करते चलो ऐसे महापुरुषों को,
तुम कर नहीं सकते इतनी भक्ति, जो कर रहा है उसका प्रणाम तो कर सकते हो, उसको प्रणाम तो करो। अपमान करने से भी क्या प्राप्त होने वाला? करते रहिए आप अपमान, आप अपना खोएंगे ही, पाएंगे कुछ नहीं। और याद रखना साहब, भगवान का नाम जो ले रहा है सब भक्त हैं। माना कि उसके अंदर, किसी के अंदर भगवान का नाम लेकर लोभ ज्यादा है, माना कि किसी के अंदर लोभ ज्यादा है, पर उसके अंदर भगवान का नाम लेने की ताकत है। भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है। जान करके, भाव से, कुभाव से, कैसे भी भगवान का नाम कोई भी ले, वह भगवान का है। भगवान कहते हैं मेरा नाम जो मेरे आश्रित है वह मेरा है, चाहे कैसा भी हो। विभीषण कौन अच्छे थे? रावण के भाई थे, लेकिन जब राम जी की शरण में आए तो राम जी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं जो शरण में है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनका सिर झुकता नहीं उनका सिर कैसे है? कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी लौकी होती है ना, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता, साधु लोग कमंडल लिए घूमते, तुम्बा तुम्बी भी बोलते हैं, उस कड़वी लौकी की तरह उनका सिर है। लौकी दो प्रकार की होती है, एक लंबी लौकी होती है, गोल लौकी होती है, देखा आपने? तो जो गोल लौकी होती है उसमें कड़वी लौकी भी होती है एक। तो जो कड़वी लौकी होती है, तुम्हारा सिर उस कड़वी लौकी की तरह है, ना खाने के काम का है, ना उसे आप गाय को खवा सकते हैं, ना खुद खा, कोई काम का ही नहीं है। तो तुम्हारा सिर भी कड़वी लौकी की तरह है, जो किसी काम का नहीं, झुकते ही नहीं। तो वो तुम लौकी की तरह, कड़वी लौकी की तरह, कड़वी तुम्बी की तरह है। तुम्बी बोलते, सब जगह की भाषा अलग अलग है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान, जीवत सब समान ते ही प्राणी। अब गोस्वामी जी, शंकर जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है उसे तो आप जिंदा समझिएगा, और जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है वह चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं, मुर्दा है वह। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं जपती, केवल व्यर्थ की आप बातें बकवास करते हैं, उनकी जिह्वा मेंढक की तरह केवल टर्र टर्र करने वाली है। मेंढक की तरह हैं वो लोग जो भगवान की कथा नहीं सुनते। अब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को थोड़ा डांटा भी है कि तुमने कहा कि वही राम ये हैं, वही राम। ऐसी बातें कोई मूर्ख कर सकता है, तुम्हारे जैसे समझदार नहीं कर सकता। एक बात नहीं मोही सुहानी, जदपि मोह बस कहूं भवानी। भवानी मतलब पार्वती, तुमने भले मोह बस कहा है, पर एक बात हमें अच्छी नहीं लगी कि वही भगवान, क्या वो ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, क्या वही राम सगुण साकार है? क्या उन राम में और उस निराकार ब्रह्म में समानता है या अंतर है? तब शंकर जी ने कहा, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। देखो, आप में से जिनको भगवान पर कोई संदेह होता हो तो रामचरितमानस का ये प्रसंग पढ़ लो, अपने आप सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, वह सगुण भी है, वह निर्गुण भी है। वही निराकार ब्रह्म परमात्मा, वही राम बनकर सगुण साकार बनकर प्रकट भय हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। अगुण अनु अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। प्रेम के बस में वह सगुण हो गए हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलई बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये भगवान की परिभाषा शंकर जी माता सती माता पार्वती को समझा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? मैया ब्रह्म कैसा?
जो बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, बिना हाथ के काम करता हो, बिना मुंह के बोलता हो, जो बिना आंखों के देखता हो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ऐसे भगवान है। वो भगवान है मेरी मां। कैसे भगवान? बिनु पग चले। अच्छा बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले हैं? बिना पांव के भगवान कहां चले? बताओ। लिखा है ना बिनु पग चले हैं, तो भगवान बिना पांव के कहां चले हैं? भाई कहीं तो चले होंगे तब ना गोस्वामी जी ने लिखा है। बताओ कहां चले बिना पांव के भगवान? हाँ? बिनु पग चले हैं। बिना कान के कहां सुने राम? भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का मैंने समझाया है कई बार के बिना पांव के चले। द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए द्वारिका से आ गए ना, पांव वाला तो आ ना सकता था, तो वो तो भगवान कृष्ण की चर्चा है। अब यहां मैं राम जी के संदर्भ में आपसे पूछूंगा कि बिना पांव के भगवान राम कहां चले? कौन से चरित्र को देखकर गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी? बताइए, फटाफट बताइए। राम जी बिना पांव के कहां चले हैं? ये बात उन दिनों की है जब राम जी छोटे से थे। माता कौशल्या अपने लाला राम का श्रृंगार करके पालने पर लिटाई थी, और माता कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा करने जब गई, अपने इष्ट की पूजा करने जब गई पूजा घर में, तो माता कौशल्या ने एक तरफ तो भगवान को सुला दिया था, और वहां जाकर देखा तो वहां राम जी बैठे नजर आए। यहां गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं, यहां वहां दुई बालक देखा। माता जी ने देखा कि सामने राम बैठे, अरे मैंने तो इसे अभी सुलाया, भाग कर आई तो पालकी पर भी लेटे थे और सामने भी लेटे थे, तो बिना पांव के वो यहां से वहां चले गए। पांव वाले थोड़ी चल सकते थे कि मैं यहां भी दिखूं। आप मत जाओ सुग्रीव से लड़ने, ये बात तारा ने बाली को एक कमरे में समझाई थी कि राम जी भगवान हैं, सुग्रीव अब अकेला नहीं है, उस पर राम जी का हाथ है। ये बात तारा मतलब बाली की पत्नी ने कमरे में समझाई थी। और राम जी ने जब बाली को मारा और बाली ने कहा आपने हमें छिपकर क्यों मारा, तब राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तूने समझा नहीं। बाली चक्कर में पड़ गया, मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, तुमने मेरी पत्नी ने कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया? अरे वह मनुष्य के रूप में जो खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वह कण कण की घट घट की जानने वाले हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वह भी जान रहे हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान को सुनाई पड़ रहा है। कहा हुआ तो छोड़ दीजिए साहब, सोचा हुआ भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए काम कर दिया, सारा काम बिना हाथ लगाए करते। अच्छा बताओ, राम जी ने बिना हाथ लगाए कौन सा काम किया? बोलो मेरी मां। बिना हाथ लगाए सब काम करते। इस बात के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो किसी ने हनुमान जी से पूछा आप लंका आए? बोले आप हम नहीं आए, हमें राम जी ने भेजा है। कैसे भेजा है? हनुमान जी स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनके नाम को हमने अपने मुख में रखा है, उन राम की कृपा से उनके बिना किए ही, उनके केवल संकल्प मात्र से हम समुद्र पार कर गए। तो बिना किए सब काम हो गया। अंगद ने पांव जमाया
मेघनाद भी हिला ना पाया। तो अंगद का बल था क्या? बिना हाथ लगाए भगवान ही तो सब कर रहे हैं। बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण किसने कर दिया? है ना? बिना हाथ लगाए भगवान ने इतना बड़ा कार्य कर लिया, बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण। अब देखो ना, इतना बड़ा पहाड़ हनुमान जी अपने हाथ में लाए। ये हनुमान जी का हाथ नहीं था साहब, ये तो हनुमान जी जो करते हैं वो भगवान बिना कहे बिना किए, केवल भगवान के संकल्प मात्र से हनुमान जी वह कर देते हैं जो भगवान उनसे कराना चाहे। तो बिना हाथ लगाए सब काम भगवान ही करा रहे हैं। राम जी का कार्य राम जी ही करते हैं, कोई वो निमित्त बना देते हैं सबकी बड़ाई बढ़ाने के लिए। ऐसे राम जी, ऐसे राम पर कोई तर्क करे। यहां भगवान शंकर ने कहा, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार वस सुनहि सयानी। ये हमारा मत है कि सुनो, जो भगवान बिनु पांव के बिना हाथ लगाए सब काम करते हैं, उन पर कोई तर्क नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को तर्क से समझने की कोशिश ना कीजिएगा। भगवान तर्क का विषय नहीं है मेरी माँ। भगवान को समझना है तो भक्ति से समझ में आएगा। आप सोचें कि ज्ञान पढ़ लें, ज्ञान हासिल करके भगवान को समझें कि जैसे आकाश गंगा अंतरिक्ष को हम जान रहे हैं भगवान को जान लें, ना जी। भगवान बहुत विशाल है। आज वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जितनी रिसर्चें की हैं वह उतनी ही की हैं जैसे समुद्र की एक बूंद आप उठा लीजिए, एक बूंद के बराबर है। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं। कितनी बड़ी गैलेक्सी है, कितनी बड़ी आकाश गंगा है। ये अंतरिक्ष कोई छोटा थोड़ी है, पार ना पा पाए वैज्ञानिक। तो जिस परमात्मा की बनाई सृष्टि का पार ना पा पाया कोई, उस परमात्मा का पार भला कोई क्या पा पाएगा? जरा समझिएगा। आज मैं सवेरे सवेरे मैं सोच रहा था, आज मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। सुबह 7 बजे के बाद ये बात प्रकट हुई मेरे मस्तिष्क में। वो बात यह थी, आप बताओ, आपके शहर में बिल्डर होते हैं ना, कॉलोनी काटने वाले, घर बनाने वाले, बिल्डर कहते हैं। अब एक बात बताइए कि आपके शहर में कोई बड़ा बिल्डर है जो बड़ी कॉलोनी बनाता है, बड़ी सोसाइटी बनाता है। तो जो बिल्डर सोसाइटी कॉलोनी बनाता है ना, वह कॉलोनी में सड़क बनाकर देता है, वह बिजली की तैयारी कर देता है, खंबे इत्यादि ट्रांसफार्मर इत्यादि लगा कर देता है, वह नाली बना कर देता है, वह पानी की सप्लाई देता है। बोलो हाँ या ना? लगभग ये चीजें उनको देनी जरूरी है। भाई सोसाइटी आपने बनाई है और आप लोगों को बेचना चाहते हैं तो सड़क उसमें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना? ये सब उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, तब ना कोई खरीदेगा। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहां कोई प्लॉट भी क्यों खरीदेगा? तो बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पहले व्यवस्था लाइट, पानी की और सड़क की करते हैं, तब वो सोसाइटी में लोग रहते हैं, तब वहां जल्दी लोग रहते हैं। थोड़ी हरियाली भी हो, पार्क वार्क भी हो। बड़ा बिल्डर है तो पार्क बड़ा बना के देगा, है ना जी? सही है। अच्छा एक बात बताओ, आपके शहर का जो बड़ा बिल्डर है आप उसे कितना जानते हैं? बड़ा आदमी है भाई। छोटा आदमी भी होता है जो 2-4 घर बना के देता है, एक होता है जिसके पास हजारों घर हैं। बड़ा बिल्डर, बड़ा काम, उसकी 50 कॉलोनियां, सोसाइटियां हैं, वो बड़ा आदमी है, वो जल्दी मिलता नहीं है। क्यों मेरी मां? वो बड़ा है। सोचो कि उस बड़े आदमी से आप लोग नहीं मिल पाते जल्दी से, तो सोचो भगवान भी बहुत बड़े बिल्डर हैं। भगवान ने कितना बड़ा आपको
व्यवस्था दी है, जरा सुनिएगा। बिल्डर क्या देता है? पानी देता है। क्या देता है? पानी की सप्लाई। इसलिए भगवान ने गंगोत्री से गंगा आदि नदियां निकाली हैं कि इस नदियों के किनारे किनारे अपना घर बनाना, और प्रकाश के लिए सूर्य भगवान की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर ने कितनी बढ़िया कॉलोनी काटी है, कितनी बढ़िया सोसाइटी बनाई है। पानी के लिए नदियों की व्यवस्था कर दी, पार्क के लिए बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों की व्यवस्था कर दी। नेचुरल पर्वत, नेचुरल हम लोग पार्क देखते हैं, ईश्वर के बनाए हुए, जंगल जिसे कहते हैं, नेचुरल है। सूर्य भगवान अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं लोग, बिल्कुल आपको एक भी बिजली जलाने की, लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए कि जरा सामान्य से बिल्डर से आपकी बात नहीं होती, वो इतना बड़ा हो गया, तो सोचिए भगवान जिसके ऐसे तमाम और भी अपने काम चल रहे हैं, अनेक ऐसी और सोसाइटी यहाँ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। ईश्वर ने जिस घर में आप रहते हैं वो जमीन किसकी है? जहां आपका घर बना है बताओ वो जमीन किसकी है? हम लोग जब किसी जमीन की रजिस्ट्री करते हैं तो वो पहले की भी हमारे पास रजिस्ट्रियां होती हैं, उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, उसके पास। अच्छा, जिस प्लॉट पे आप रहते हैं, आपके रहने के पहले वह प्लॉट किसी और का रहा होगा? बोलो हाँ, जोर से। अच्छा, आपके पहले वो किसी और का था, पर उसके पहले भी वो किसी और का था, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा। तो ये बताओ कि सबसे पहले वो किसका था? जोर से। सबसे पहले तो आप भगवान के ही प्लॉट में रह रहे हैं, वो सबसे पहला प्लॉट भगवान का था। तो सबसे बड़े बिल्डर भगवान है, हम उनकी ही बनाई सोसाइटी में रह रहे और उनकी नेचुरल व्यवस्थाएं। पहले के जितने भी, पुराना भारत उठाकर देखिए, पुराने भारत में जितने भी पहले नगर शहर होते थे वह किसी न किसी नदी के किनारे होते थे। बोलो हाँ। और पहले हमारे यहाँ सारे क्षेत्र में नदियों का ऐसा जाल बिछाया था ईश्वर ने, नाड़ी की तरह, जैसे शरीर के प्रत्येक शरीर में नसें चलती हैं, नदियां थी। आप में से ऐसा शायद कोई हो जिसके शहर में, जिसके गांव में, जिसके क्षेत्र में एक नदी ना हो। बताइए आपके क्षेत्र में कोई छोटी या बड़ी नदी है कि नहीं? किस किस के आसपास बड़ी या छोटी नदी है? बोलो, किस किस के पास? सबके आसपास कोई छोटी बड़ी नदी है। इंदौर में भी एक नदी है, अब उसे नाला बना दिया गया है। पहले हर शहर में नदियां थी, हर जगह नदी के किनारे ही गांव शहर बसाए जाते थे उस जमाने में। क्यों जी? आप पुराने सारे तीर्थ देख लीजिए, हमारे चारों धाम देख लीजिए, कोई ना कोई नदी के किनारे है। हाँ या ना? राम जी 14 साल अयोध्या के लिए निकले, पर रुके कहां? नदी के किनारे ही रुके। पहले की नदियां, पूरी छोटी नदी भी हरी भरी रहती थी, मतलब उसमें पानी। और आजकल तो ये जो छोटी नदियां थी ना, आजकल वो नाला हो गई हैं। बड़े बड़े शहर के नाले, वो नदियां खत्म हो गई, नदियों की जगह नाला हो गए। और आजकल तो लोग नदियों में भी घर बना रहे हैं। कुल मिलाकर ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया है। आप अपने शहर के बड़े बिल्डर को नहीं जान पाते, तो सोचिए जिसने ये ब्रह्मांड बनाया उस बिल्डर को आप कितना जान पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। इसलिए राम अतर्क है, इसलिए राम और परमात्मा ने आपके लिए पूरी व्यवस्था की है। बिजली की व्यवस्था भगवान ने करके दी है, पानी की व्यवस्था, सड़क वड़क की भी व्यवस्थाएं हैं। अब जहां आप रहेंगे वो बन ही जाएगी। क्यों जी? तो राम अतर्क, बुद्धि, मन वाणी, मन से, वाणी से, बुद्धि से समझने का विषय नहीं, ये तो भगवान की कृपा से। अब भगवान अवतार क्यों लेते हैं यह समझा रहे हैं। जब जब हो ये
धर्म की हानि। मैया सो रही हो, मुंह तो खुल रहा है। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार क्यों होता? जब जब अधर्म बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। और वह एक बार अब राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान राम का जन्म क्यों हुआ शंकर जी समझा रहे हैं। उनके जन्म के अनेक हेतु हैं, उनमें से क्या क्या हेतु हैं अब माता पार्वती को क्या सुना रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक बार द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक बार भगवान के द्वारपाल हैं। बताओ भगवान के द्वारपाल का नाम क्या है? भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपालों का क्या नाम है? जय और विजय। एक बार जय विजय द्वारपाल थे और वहां पर सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि भगवान का दर्शन करने गए। तो इन जय विजय ने अभिमान वश रोक दिया। हमारे स्वामी अंदर पड़े हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, जबकि भगवान ने कह रखा था कि साधु संतों को कभी रोकना मत, वो आधी रात को आए, हम तैयार हैं। मालिक तो अपनी जगह ठीक होते हैं साहब, ये द्वारपाल बड़ा परेशान करते हैं, है ना। जरा सा पावर मिल जाए तो आदमी उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। प्रधानमंत्री जितने पावरफुल हैं उससे ज्यादा पावरफुल उनका ड्राइवर अपने आप को समझता है। हाँ? वो समझता हम ही प्रधानमंत्री हैं। तो ये भैया आप ड्राइवर हो प्रधानमंत्री जी के? नहीं, आप कह रही हम ही हैं, हम ऐसे क्या कह रही है ऐसे? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के ड्राइवर को भी आप कम ना समझिएगा, वो भी अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं मानते। ऐसे विधायक विधायक पार्षद पार्षद तो उनके आगे पीछे घूमते, उनके ड्राइवर के आगे। सांसद वासद को वो हवा नहीं आने देता उनकी, चलो हवा आने दो, चलो बाहर। सांसद वांसद को सब बाहर कर देते, चलो बाहर। कौन? ड्राइवर। हाँ या ना? फिर हल्के मत लीजिए। तो जब प्रधानमंत्री का ड्राइवर इतना पावरफुल है तो भगवान के पार्षद कितने पावरफुल रहे होंगे। जय और विजय। सनकादी हो, चलो बाहर बैठो यहाँ। और सनकादी वो पंगा भी किससे ले लिया? संतों से। 3 बार रोका साहब। अच्छा सुनो, जाने दो, नहीं जाने देंगे। अच्छा जाने दो, नहीं जाने देंगे। जाने दो, नहीं सुनो, 3 बार रोका। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ, जाओ दानव राक्षस हो जाओ। वही जय और विजय। जब बाहर ज्यादा हल्ला होने लगा तो भगवान ने सोचा बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तुरंत भगवान बाहर आए। और जब आए तो सनकादि गुस्से में खड़े। भगवान श्रीमन नारायण ने चरण छुए, महाराज आप संत हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। क्या हुआ? महाराज जी आपका दर्शन करने से रोक रहे थे। चरणों में जय विजय गिर गए। हे प्रभु क्षमा करो, हमें तो श्राप मिल गया, अब यहाँ बैकुंठ से जाना पड़ेगा, हमारी क्या हालत होगी, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ बड़ी मौज थी, अब वहाँ क्या होगा। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम 3 बार आओगे तो हम 4 बार तुम्हारे लिए आएंगे, क्योंकि तुम हमारे हो। देखो भगवान कहते हैं जो हमारा है वो 3 बार आए तो हम 4 बार आते हैं। वही जय और विजय पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष मतलब जिसे, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? जल्दी बताओ, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? मैया बताएंगी। मैया बताओ, सुनती तो सारी कथा हो। नहीं, हिरण्याक्ष को इसने मारा था। मैया किसने मारा था? नहीं पता?
कई बार बताएं, किसने मारा था नहीं पता। अरे राम राम, हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा था, पृथ्वी छिपा के ले गया ना, तो हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा था। तो एक बार भगवान को बाराह बनना पड़ा हिरण्याक्ष के लिए। और हिरण्यकश्यपु को किसने मारा था? नरसिंह भगवान ने। तो दो अवतार हो गए। अब सुनो आगे। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, जिन्हें राम जी ने मारा। तो इनके हो गए 2 जन्म और भगवान के हो गए 3 अवतार। हो गए ना। बाराह भगवान, हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह भगवान 2 और राम जी 3। और चौथी बार ये 3 बार बने, भगवान बोले हम 4 बार आएंगे तुम्हारे लिए। चौथी बार यही पहले जन्म में ये रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण और तीसरी बार ये जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल भगवान को गालियां क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पहले जन्म के संस्कारी संतों को भी गालियां देता था, तो भगवान को भी दे रहा। भगवान ने फिर ठीक किया, 3 जन्म पूरे हुए, फिर वापस ये अपने काम में चले गए। जय विजय अब वहीं पार्षद बने खड़े। तो एक बार रावण कौन बना? जय और विजय। रावण की कहानी मैं सुनाऊंगा, कितने रावण बने हैं। आज मैं आपको रावण के बारे में जानकारी दूंगा कि रावण कितने हुए हैं। याद रखना, एक रावण जय और विजय को रावण बनना पड़ा। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, एक बार ये रावण बने, इनके लिए राम को आना पड़ा। तो राम जन्म के हेतु अनेका, यह है एक से बढ़कर एक से का। और सुनो, एक बार राम जी को कश्यप अदिति तहां पितु माता, एक बार कश्यप और माता अदिति, इनको दशरथ बनाया भगवान ने। कश्यप जी बने दशरथ और कौशल्या मैया बनी अदिति, और फिर इनके पुत्र बन के भगवान आए। तो कश्यप अदिति, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, यह भी इन्हीं का पुत्र है। तो ये दूसरे कल्प की बात हो गई, दूसरे समय की बात है। कश्यप और अदिति एक बार दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहां भगवान प्रकट हुए। दशरथ और कौशल्या के यहां राम आए। अब सुनो, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक दुष्ट हुआ है, जो तुलसी का पति मतलब वृंदा के पति हैं। एक बार जलंधर ने शंकर जी से लड़ते लड़ते हारता ही नहीं, तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बनाकर तुलसी के पातिव्रत धर्म को बिगाड़ते हैं। अब यहां एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि महाराज जी, भगवान तो पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म को बचाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, पर भगवान यहां तुलसी के पातिव्रत धर्म को उजाड़ने चले गए, क्यों ऐसा हुआ? तो इसकी कथा यह है कि माता वृंदा ने, वृंदा मीन्स तुलसी, माता वृंदा ने स्वयं हजारों साल तक तपस्या की थी कि हे प्रभु, आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। भगवान बोले हम तो प्राप्त होंगे, पर उसके पहले तुम्हें ये जलंधर प्राप्त होगा पति के रूप में, पर हम भी प्राप्त होंगे। तो वरदान दे दिया। तो जलंधर उनके पातिव्रत धर्म के बल पर मरता नहीं था, तो भगवान ने जलंधर का रूप बनाकर उनका पातिव्रत धर्म बिगाड़ा और जलंधर मरा। और फिर कहा भगवान ने कि हमको तुमने पति के रूप में चाहा, इसलिए पति बनकर आए, पर माता तुलसी ने श्राप देकर उन भगवान को पत्थर बना दिया, जिन्हें सालिग्राम भगवान कहते हैं। और वही तुलसी के केसों से, वृंदा के केसों से वह शरीर सहित तुलसी के रूप में प्रकट हो गई, जो ठाकुर के ऊपर 24 घंटे चढ़ी रहती हैं। 4 प्रहर 24 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स सालिग्राम भगवान, ठकुरानी मीन्स तुलसी। सालिग्राम भगवान तुलसी के बिना ना खाते हैं ना नहाते हैं, इसलिए सालिग्राम भगवान को जहां बिठाया करो ना, वहां भी नीचे तुलसी में बिठाया करो।
तुलसी की माला में गोल गोल बनाकर आसन तुलसी का हो या तुलसी का पत्ता रखो। बिना तुलसी के वो बैठना भी पसंद नहीं करते, इतना प्यार देखो करते हैं। आप लोग भी अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान कितना अपने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, तब जाके तो वही तुलसी के पति जलंधर एक कल्प में क्या बने, रावण। तो एक जय और विजय रावण बने। ये कल्प कल्प की बातें हैं, समझ रहे हो ना। कल्प मीन्स क्या होता है, जैसे त्रेता युग, जैसे अभी ये कौन सा युग चल रहा है, जरा बोल दो पहले, ये कौन सा युग है, कलयुग। कलयुग के पहले कौन सा युग था भैया, सुनो साहब, कलयुग के पहले कौन सा युग था, कलयुग के पहले कौन सा युग था, द्वापर। द्वापर के पहले कौन सा युग था, जोर से। तो जो त्रेता युग था, उस त्रेता में राम जी आए, समझ गए, राम जी आए। तो जो राम जी इस कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता युग था, इस बार जो राम जी आए उन्होंने किस रावण को मारा, इन दोनों रावण में से जलंधर या जय विजय, किसको मारा, जोर से। अभी तो और सुनो, तीसरा रावण भी अभी बताऊंगा मैं। नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, जब अभी मैं कथा सुनाऊंगा, वो भी रावण बने। शंकर जी को, नारद जी को बंदर बना दिया था भगवान ने, शादी वादी का मन हो गया था नारद जी का, तो बंदर बनना पड़ा था। तो बंदरों ने बड़ी मजा ली नारद जी की, और बाद में दर्पण दिखाया, ये देखो तुम कैसे हो। उन्होंने कहा पहले नहीं दिखा सकते थे, तो जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो शिव गण एक बार एक कल्प में रावण बने, रावण कुंभकर्ण। तो तीसरे वो हो गए, और चौथे और सुनाऊंगा अभी मैं, चौथा भी एक रावण है। प्रताप भानु नाम के एक राजा हुए हैं, जिन्हें संतों ने, ब्राह्मणों ने श्राप देकर के गलती उनने की कि ब्राह्मणों को मांस परोस दिया था खाने में, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो 4 रावणों की कथा तो रामचरितमानस में लिखी है। कितने रावण, जोर से। पहला रावण जय विजय, दूसरा रावण जलंधर, तीसरा रावण शिवगण, और चौथा रावण प्रताप भानु। तो ये कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता था, उस त्रेता में जो राम जी आए, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उन राम जी ने इन 4 रावणों में से किस रावण को मारा, बताओ। हम लोग जिन राम की कथा को सुनते हैं, उन राम जी ने इन 4 रावणों में से किस रावण को मारा, उत्तर दीजिए। कौन से रावण, मैया रावण एक नहीं है। आप लोग भी गंदी हरकतें करोगे तो अगले किसी कल्प में आपको भी भगवान रावण बना देंगे, रावण जैसा काम कर रहा। तो ये तो लीला चलती रहेगी, आप भी रावण जैसी हरकत करोगे तो रावण बनाएंगे भगवान। तो आप लोग जिन रावण की कथा सुन रहे हैं, जिन राम की, वो कौन सा रावण को मारने के लिए राम जी आए, इन 4 रावणों में वो कौन सा रावण है, बताओ जल्दी से। पिछली बार की राम कथा में हमने बताया था, कौन सा रावण है वो भैया, कौन सा रावण है, वो रावण है प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का रावण है, जो इस कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता युग में राम जी ने जिस रावण को मारा, वह प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। फिर सुनो, फिर क्या हुआ। अच्छा चलो एक बार रिवीजन करो मेरे संग। इस युग के पहले कौन सा युग था, जोर से, द्वापर। द्वापर के पहले क्या था, त्रेता। त्रेता में राम जी आए। अच्छा, त्रेता के पहले क्या था, जोर से, सतयुग। अच्छा, सतयुग के पहले क्या था, जोर से, हाँ, सतयुग के पहले था कलयुग, क्योंकि सोमवार मंगलवार ऐसे ही तो चक्र चलेगा भाई। रविवार के पहले क्या था, रविवार के पहले क्या था, शनिवार ही रहा होगा। सिंपल है कि सोमवार के पहले रविवार ही होगा, और रविवार के बाद सोमवार ही होगा, मंगलवार नहीं होगा। मंगलवार सोमवार के बाद होगा, समझ रहे हैं। उसी तरह सतयुग के पहले कलयुग था, और कलयुग के पहले फिर द्वापर था।
और द्वापर के पहले फिर त्रेता था। तो जो पहला त्रेता था उसमें फिर राम जी ने जय और जो शिवगण थे उनको मारा था, उन रावण को। फिर चलो, फिर उसके पहले फिर सतयुग आया, फिर कलयुग आया, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता। उसमें राम जी ने फिर आकर के मारा जलंधर नाम के रावण को। और पीछे चलो, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर कलयुग आया, फिर द्वापर, फिर त्रेता। तो फिर उस त्रेता में राम जी ने जय और विजय को पहले ही मार चुके थे। जय विजय नाम के रावण को पहले ही मार चुके थे। तो ये कथाएं कल्प कल्प की कथाएं, हमारे शास्त्रों में कितनी कथाएं हैं भैया को जगा दो, कल्प कल्प की कथाएं। कहां कहां की कथाएं हैं मेरी माँ? इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उन्होंने तो ऐसा कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा। साहब सबने सही कहा, बात है कल्प कल्प की, जिसे कहते हैं कल्प भेद। क्या कहते हैं? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। अभी प्रेजेंट में कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प। तो कल्प कल्प में हर युग में राम जी का अवतार होता है ऐसा नहीं है, हर कल्प कल्प में अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग नहीं लिखा, युगे किसी किसी युग में। हर त्रेता में राम जी आते हैं ऐसा नहीं, किसी किसी त्रेता में राम जी आते हैं, किसी किसी त्रेता में। भाई सप्ताह में एक बार मंगलवार आएगा, आएगा। उसी तरह चारों युग तो ऐसे ही चलते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर। ये कितनी बार युग बीत गए। ये श्वेत बाराह कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। ये कौन सा कलयुग चल रहा है? जोर से। यह इसके पहले इस कल्प में, कल्प कितना बड़ा होता है नहीं पता? 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीत जाएगा, तब जाके एक कल्प होगा। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ये गणित लंबी हो जाएगी, आपके समझ में कुछ आएगा नहीं। पर देखो हमारे यहां साइंस के पास 2000 साल पुराना इतिहास है और हम तो आपको लाखों साल पुरानी बातें बता रहे हैं। तो हमारा इतिहास कितना सटीक, कितना प्राचीन है। सतयुग कब स्टार्ट हुआ वो भी तारीख हमारे पास है, हमारे सदग्रंथों में लिखी हुई। युग किस तारीख से, किस तिथि से चालू हुआ ये भी है। तो राम जी के अवतार कल्प कल्प में, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है। और ब्रह्मा जी की 100 साल कितना बड़ा? ब्रह्मा जी का एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। अभी ब्रह्मा जी 50 साल पार कर गए हैं। जब ब्रह्मा जी, ये जो वर्तमान में ब्रह्मा जी हैं, अपने वाले ब्रह्मा जी, तो अपने ब्रह्मा जी जब 100 साल के हो जाएंगे ना, तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर बैठे हैं, फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बलि को राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो ये बड़ी, अब सोचिए जो भगवान इतनी बड़ी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, उन्हें आप और हम छोटी बुद्धि वाले भला कितना जानेंगे। इसलिए ईश्वर तो एक कल्प कल्प की बातें हैं। जलंधर को राम जी ने मारा जब रावण बन के आया, तासु श्राप हरिदीन प्रणामा। तो ये अच्छा, एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को आना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार भगवान को एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मनुष्य बनो। नारद जी
तब माता पार्वती का दिमाग ठनका, बोले हमारे गुरु, अच्छा पार्वती जी ने, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, तो नारद जी की चेली हैं पार्वती मैया। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। देखिए गुरु भक्ति कैसी होती है। शंकर जी ने कहा कि आपके गुरु नारद जी ने एक बार श्राप दिया तो भगवान को मनुष्य बन के लीला करने जाना पड़ा। तब माता पार्वती जी बोली हमारे गुरु जी ने गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान ने ही कोई गलती की होगी। देखो इनका गुरु पक्ष कितना मजबूत है, ये अपने गुरु को गलत नहीं कहती। माता पार्वती जी अपने गुरु का पक्ष लेती हैं कि हमारे गुरुजी ने जरूर, ये तो दिन भर नारायण नारायण जपते हमारे गुरुजी, जरूर रमापति जी ने, रमापति मतलब लक्ष्मीपति ने कोई अपराध का अपराध रमापति कीन्हा, कोई अपराध उनसे ही हुआ होगा। तब भगवान शंकर जी हंसे, बोले बेहसी महेश, तब बेहसी मतलब हंसते हुए बोले वाह पार्वती, पक्की चेली हो तुम अपने गुरुजी की। बोले बेहसी महेश तब ज्ञान। अब यहाँ ये जो दोहा मैं आपसे बोल रहा हूँ ये याद रखिएगा, सारी जिंदगी काम आएगा। हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि बेटा ये बात याद रखिएगा, हमें याद है, हमारे गुरुजी जो बता देते हैं दास को हम याद कर लेते हैं सदा के लिए। यहाँ ये दोहा पढ़ के निकल जाने से सार नहीं है, समझने से सार है। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन होय। क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ है कि इस धरती पर कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है, जिसको भगवान जब जैसा बना दे तो भगवान के बनाने से वो ज्ञानी बन जाए और बनाने से मूर्ख बन जाए। नारद जी जैसे ज्ञानियों की भी मति मारी गई, नारद जैसे ज्ञानी और भक्तों की भी मति मारी गई। तो जब उनकी मति मारी गई तो हमारी और आपकी मारी जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा बनाए हम वैसे हो जाएं। ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जेहि छन जस रघुपति करें। भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहे, भगवान किसी मूर्ख को कहा जाता है